हेलो 8वीं क्लास संस्कार सुरभि में आज हम विविध प्रश्नावली 3 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। काव्येषु किम रम्यम। काव्येषु यानी काव्य में क्या सुंदर है। रम्यम यानी सुंदर। तो उत्तर है आपका नाटकम यानी नाटक। यहाँ पे किम शब्द लगा है इसलिए उत्तर में भी हम माँ का प्रयोग करेंगे। दुष्यंत शकुंतलायोः पुत्र से किम नाम। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है या क्या नाम था। भरतः यानी भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति यानी कर्म का लेख किसके पास है। चित्रगुप्त के। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा। मरणासनम रुग्णम यानी मरणासन रोगी को। अगला है आपका नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति। प्रादुर्भवति यानी निकलना, जहां से उसका उद्भव हुआ है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। अमरकंटकात यानी अमरकंटक से। इसमें पंचमी विभक्ति आई है अमरकंटकात। तो जब भी कोई चीज कहीं से पृथक होती है उसके लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अमरकंटक से शब्द आ रहा है यहाँ पे, इसलिए पंचमी विभक्ति आत का प्रयोग किया गया। इस अमरकंटक शब्द में हमने आत लगा दिया तो अमरकंटकात। कस्यः नाम रेवा। रेवा किसका नाम है। नर्मदायः। नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं कस्य अपरम नाम रेवा। अपरम यानी दूसरा। कः सर्वत्र पूज्यते। विद्वान। विद्वानों की सभी जगह पूजा की जाती है। कस्मात् परम सुखम नास्ति। किसके समान दूसरा सुख नहीं है। ज्ञानात् यानी ज्ञान के समान। कंबल बंतम किम न बाधते। कंबल से युक्त को कौन नहीं सताता। शीतम यानी ठंड। करिणाम कुलम को हंति। करी कहते हैं हाथी को, तो हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है। सिंह यानी सिंह। यहाँ पे हलंत आएगा, विसर्ग आएगा आपका। हट्टः कस्मिन् दिवसे भवति। हाट किस दिन लगती है। मंगलवासरे यानी मंगलवार को। विक्रेतारः कुत्रः आपणान् आयोजयन्ति। दुकानदार कहाँ दुकानें लगाते हैं। वृक्षा या याम यानी वृक्षों की छाया में। इंदिरायाः भाषणानि कीदृशानि आसन्। इंदिरा के भाषण किस तरह के होते हैं। ऊर्जस्वलानि यानी ओजस्वी। इंदिरा कुत्र भारतीय सेना प्रेषितवती। इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ भेजा। बांग्लादेशम यानी बांग्लादेश में। आगे है आपके एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम। हमारे देश का जो नाम है वो भारतवर्ष कैसे प्रसिद्ध है, यानी किसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। उत्तर है आपका अस्माकं देशस्य नाम। इतना हम क्वेश्चन में से लिखेंगे। दुष्यंत शकुंतलायोः पुत्रस्य भरतस्य नाम्ना एव भारतवर्षम इति प्रसिद्धम। हमारे देश का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष ऐसा प्रसिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि लिखत। कालिदास द्वारा रचे गए नाट्य ग्रंथों के नाम लिखिए। कालिदासेन विरचितानि नाटकानि। ये शब्द आप क्वेश्चन में से ही देख करके लिखेंगे। कालिदासेन विरचितानां नाटकानि नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम
3 शब्द हैं ये, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम उर्वशीयम, 2 मिलकर के ओ की मात्रा हो गई संधि होकर के, तो विक्रम और उर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम चेति संति, यानी कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है आपका, कर्म तपस्या कहा भेद। कर्म और तपस्या में क्या भेद है, यानी क्या अंतर है। कर्म तपस्या अयम भेदः यत् कर्मणः स्थानं भिन्नं परम तपस्या स्वर्ग प्राप्तये साधनम। कर्म और तपस्या में यह भेद है कि कर्म का साधन भिन्न है परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धः, विक्रमादित्य संसार में कैसे प्रसिद्ध हुए हैं। विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा प्रसिद्धः, विक्रमादित्य संसार में सत्कर्मों से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति। धूमधार जलप्रपात कहाँ पर है। उत्तर है आपका, धूमधार जलप्रपातः भेड़ाघाट नाम के स्थाने अस्ति। यहाँ पे आप एक शब्द और जोड़ सकते हैं, भेड़ाघाट नामक स्थान पर है, लेकिन भेड़ाघाट नामक स्थान कहाँ पर है, तो आप इसके आगे जोड़ सकते हैं जबलपुर मंडले। धूमधार जलप्रपातः भेड़ाघाट नाम के स्थाने जबलपुर मंडले अस्ति। जबलपुर को आपके संस्कृत में जावालीपुरम लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो वो जावालीपुरम लिख सकते हैं। मैं आपको बुक में बता देती हूँ, ये दिया हुआ है आपके बुक में जावालीपुरम, तो आप चाहें तो इस तरह से लिखें जावालीपुरम मंडले अस्ति। अगला प्रश्न है, बंधई के लाभ, यानी बांधों के क्या लाभ हैं। बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादियों विविध लाभ। बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि सेचनम यानी भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभम वचः किम। उत्तर है आपका, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी हितकारी हो और मनोहारी भी हो, दोनों इस प्रकार के वचन दुर्लभ हैं। अगला प्रश्न है आपका, किम न अन्विष्यति किंच मृग्यते। किसको खोजा जाता है और किसको नहीं खोजा जाता है, तो उत्तर है न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही ततः, यानी रत्न स्वयं को नहीं खोजता, वह तो दूसरों के द्वारा खोजा जाता है। ये आपके जो सूक्तियां आई हैं उसमें से उत्तर लिया गया है। अगला प्रश्न है, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती की दृशी भवति। उत्तर है आपका, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा भवति, यानी शंकर को गिरते हुए देख करके पार्वती प्रसन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, काशी तलवाहिनी का। काशी तलवाहिनी यानी काशी की सतह पर बहने वाली कौन है। काशी तलवाहिनी गंगा अस्ति, काशी की सतह पर बहने वाली गंगा है। अगले प्रश्न है आपका, पंच शाका नाम नामानी लिखत, यानी 5 सब्जियों के नाम लिखना है, और पंच नामा नाम अन्ना नाम नामानी लिखत, 5 अन्नों के नाम यानी अनाजों के नाम लिखना है। पंचा नाम शाका नाम नामानी, 5 सब्जियों के नाम हैं, आलूकम आलू, पलांडू यानी प्याज, कुष्मांड यानी कद्दू, सिम्बाम यानी सेम, और मूलिका यानी मूली। पंचा नाम अन्ना नाम नामानी, 5 अनाजों के नाम हैं, गोधूमान यानी गेहूं, चणकानान यानी चना, यवनाम यानी जौ, द्विदलानी यानी दाल, और तंडुलानी यानी
चावल। तो ये आपके 5 अनाजों के नाम हो गए। अगला प्रश्न है दिवंगतामपि का अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। दिवंगतापि यानी मर जाने पर भी कौन हमारे लिए वर्तमान के समान है यानी जीवित के समान है। दिवंगतापि इंद्रः अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति यानी दिवंगत हो जाने पर भी इंद्र हमारे लिए वर्तमान की तरह हैं यानी जीवित के समान हैं। अगला प्रश्न इंदिरायाः समाधि स्थलम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है। इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो जो शब्द रेखांकित है उसी के लिए सिर्फ हम शब्द इसको बना देंगे और बाकी हमारा ये वैसा का वैसे ही रिपीट होगा। पहला है आपका कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध। कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। इससे शब्द जब भी लगा होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो कालिदासस्य की जगह हो जाएगा कस्य। कस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध है यानी किसकी उपमा विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह से आपके जवाब होंगे। केन मेघदूतम विरचितम किसने तेन मेघदूतम विरचितम उन्होंने मेघदूत की रचना की। तो तेन की जगह पे प्रश्न आ जाएगा आपका केन। केन मेघदूतम विरचितम किसने मेघदूत की रचना की। मेघः दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघः की जगह हो जाएगा कह। इसी तरह से आपको बदलते जाना है। तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान वहां पर। तो कुत्र तत्रैव की जगह आ जाएगा कुत्र यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। कहां पर यमलोक का दृश्य दिखाई दिया। यमराजः दूतान पृच्छति यमराज ने दूत से पूछा। तो यहाँ पे दूतान की जगह हो जाएगा कान। यमराज कान पृच्छति यानी यमराज ने किससे पूछा। राज्ञः धर्मः प्रजा पालनम राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है। कस्य यहाँ हो जाएगा कस्य धर्मः प्रजा पालनम। पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। तो केसु किसमें नर्मदा का वर्णन है। केसु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। तो कहा सर्वत्र पूज्यते किसकी सब जगह पूजा होती है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम ज्ञान के समान कोई परम सुख नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। तो ज्ञानात् की जगह हो जाएगा कस्मात्। हमें खास ये विभक्तियों को ध्यान रखना है कि जो हमारे उत्तर में जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है हम उसी विभक्ति का प्रयोग प्रश्न निर्माण करते समय करते हैं। अगला चौथा प्रश्न है आपका कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से उचित शब्दों का चुनाव करके आपको खाली स्थान भरना है। पहला है आपका प्रवर्ताम खाली स्थान पार्थिवा स्वहिताय और प्रकृति हिताय। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रकृति हिताय। सर्वः नंदतु अन्यत्र और सर्वत्र। तो यहाँ पे आपका आएगा सर्वत्र। अगला है आपको सर्वो पश्यतु भद्राणि अभद्राणि। यह आएगा आपका भद्राणि। विक्रमादित्यस्य समीपे एकः तपस्या रतः आसीत् महात्मा या दुरात्मा। तो यह आपका जवाब है महात्मा। वने सह कठिनाम आरब्धवान तपस्याम। नर्मदायाः अपरम नाम भागीरथी मेकलसुता। भागीरथी गंगा का नाम है। मेकलसुता अस्ति। नर्मदा नदी जीवनदायिनी इति कथ्यते मध्य प्रदेशस्य। और शीलम आएगा इसमें। शीलम सर्वत्र वे धनम। शील सभी जगह धन है। आगे हैं आपकी जोड़ियां। उचित उचितम योजयत
प्रश्न नंबर 5, सर्वः सर्वत्र, इसके साथ में आएगा नदन्तु। सर्वश्रेष्ठ नाट्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम, सत्कर्म एवं धर्मः। नर्मदायाः मेलनम, अरब सागरे। जबालीपुरम, जबलपुर नगरम। और गुणः पूजा स्थानम। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखत। मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम न अस्ति। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन नहीं है तो इसलिए ये वाक्य आपका हो गया अशुद्ध, तो इसमें हम लिखेंगे न। रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति, तो ये है आपका आम। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धः अस्ति, तो ये भी आपका है आम। गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिकाधिष्ठितः अस्ति, तो ये आपका आएगा न। विद्वान सर्वत्र न पूज्यते, यदि इसमें से न हटा दिया जाता तो ये आपका आम हो जाता, अभी आपका है न। और आज्ञा गुरुणाम है विचारणीयः, ये है आपका आम। अगला प्रश्न आपका, अपेक्षितम पद परिचयम लिखत। हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके शब्दों के परिचय लिखना है, यानी जैसे नर्मदा शब्द है तो मूल शब्द क्या होगा, इसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा अर्थ है, तो मैं इसके उत्तर आपको बता रही हूँ। ये थोड़ी लंबी सारणी हो जाती है। नर्मदा शब्द में मूल शब्द है नर्मदा और स्त्रीलिंग शब्द है ये, इसमें प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और जो अर्थ है वो है नर्मदा नदी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा शब्द है आपका कालिदासः। मूल शब्द है कालिदास, ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन और अर्थ है कवि कालिदास। अगला मेघदूत, मेघदूतस्य। मूल शब्द मेघदूत, पुल्लिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति, एक वचन और मीनिंग है इसका मेघ का दूत। अगला नाटकेशु। मूल शब्द है नाटकम, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन और मीनिंग है यानी अर्थ है इसका नाटकों में। नाटकेशु का मतलब नाटकों में, सप्तमी विभक्ति होती है तो में अर्थ आता है। कवि नाम। मूल शब्द है कवि, पुल्लिंग शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति है, इसमें बहुवचन शब्द और कवियों के, जो मीनिंग है वो है कवियों के। तो आपको ये ध्यान करके चलना है, जिसके पीछे नाम शब्द होता है वो आपकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। राज्ञः। मूल शब्द है राजन, पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है और मीनिंग है राज्ञः यानी राजा का। उत्तमानी। उत्तमानी का मूल शब्द है उत्तमम, नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन और इसका मीनिंग है अच्छे, अच्छे या अच्छा, ठीक है। बहुवचन है इसलिए इसको अच्छे लिखा गया है, वैसे मीनिंग होगा अच्छा। ऐसा। ऐसा का मूल शब्द है एतत्, सर्वनाम शब्द है ये एतत्, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन और इसका मीनिंग है यह। ज्ञानात्। मूल शब्द है ज्ञानम, नपुंसकलिंग, पंचमी विभक्ति, एक वचन और मीनिंग है ज्ञान से। मुखे। मूल शब्द है मुखम, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन और मीनिंग है मुख में। मुखे का मतलब मुख में और ज्ञानात् का मतलब ज्ञान से। तो इस तरह से इनके मीनिंग है। अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चिनुत। अलग प्रकृति के शब्दों को चुनना है, यानी इनमें से जो शब्द अलग है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ऑड वर्ड। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ अत्र, तत्र, सर्वत्र और मित्रम।
ये तीनों शब्द आपके अव्यय हैं और ये मित्र शब्द आपका अलग है, तो ये आपका ऑड वर्ड है यानी भिन्न प्रकृति का है। इसको आप उत्तर में लिखेंगे। श्रोतुम, गंतुम, धेनुम और ज्ञातुम, इन सभी में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। ये धेनुम शब्द आपका अलग है, ये क्रियाएं हैं और ये नाउन है। रामायणम, पुराणम, कालिदास, महाभारत, ये सभी पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं, तो ये कालिदास शब्द अलग है। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, मेघदूतम। इसमें मेघदूतम अलग है क्योंकि ये तीनों उनके द्वारा रचित नाटक हैं और मेघदूत खंड काव्य है। अगला है आपका छात्रः, सीता, गीता और शिक्षिका। तो यहाँ पे छात्रा शब्द अलग है। इन सभी में लास्ट में आ की मात्रा आ रही है, स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसमें ये विसर्ग लगा हुआ छात्रः। अगला प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्नों पर निगाह डाल लेनी। अनूपपुर मंडले किम नाम पर्वतः अस्ति, कुतः नर्मदा प्रादुर्भवति और डिंडोरी मंडलम का प्रविशति। 3 प्रश्न दिए हुए हैं आपके, तो हम प्रश्न ये गद्यांश पढ़ते हैं। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। तो यहीं पे आपका प्रश्न मिल गया हमें। यहाँ पे किम की जगह पे हम क्या कर देंगे, अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। तो ये आपका यहाँ पे किम की जगह हम लिखेंगे अमरकंटकम। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति, वहीं से नर्मदा निकलती है। कुतः, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुतः की जगह अपन को लिखना है अमरकंटकात। नर्मदा प्रादुर्भवति, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। कुतः की जगह अमरकंटक में आत शब्द लगा के अमरकंटकात। अगला हो जाएगा आपका, तदंतरम ऐसा गहनारण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणम कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। तो यहाँ पे प्रश्न है, डिंडोरी मंडलम का प्रविशति, किसकी बात हो रही है इसमें, ऐसा यानी नर्मदा की। तो का की जगह पे यहाँ पे हमें शब्द लिखना है नर्मदा। डिंडोरी मंडलम नर्मदा प्रविशति। लिखे हुए उत्तर आपके इस तरह से हो जाएंगे तीनों, का, खा और ये गा। अगला पढ़ते हैं, तेन मेघदूतम, यानी कालिदास वाला जो पाठ है उसमें से लिए हुए क्वेश्चन आंसर हैं आपके। पहला प्रश्न है, कालिदासेन विरचित खंड काव्यो नामः लिखत। कालिदास के द्वारा लिखे हुए खंड काव्य के नाम बताने हैं आपके। तो ये दिए हुए, ऋतुसंहारम, मेघदूतम च खंड काव्यम लिखितम। अगला हो जाएगा, मेघदूतस्य भाग्यो नाम लिखत, यानी मेघदूत के भागों के नाम लिखिए। तो मेघदूत के 2 भाग हैं। मेघदूतस्य द्वयो भाग्यो, स्तः पूर्व मेघः उत्तर मेघश्च। मेघः कस्य दूतः अभवत्, मेघ किसका दूत हुआ, मेघ यक्षस्य दूतः अभवत्। और मेघदूत रूपेण कुतः गच्छति, मेघदूत के रूप में कहाँ गया। मेघदूत दूत रूपेण रामगिरितः गच्छति, मेघदूत के रूप में रामगिरी पर्वत पर गया। अगला प्रश्न है आपका 10वां, अधोलिखित पद्यम पठित्वा उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे पद्य को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए जरूरी है कि पहले आपको इसका अनुवाद पता हो। इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस तरह से है, कृष्ण ने किसको मारा, शीतल जल वाली गंगा कौन है, पत्नी के पोषण करने में लीन कौन है, तथा किस बलशाली को शीत ठंड यानी व्यथित नहीं करती है। कृष्ण ने किसको मारा, उत्तर है कंस को। शीतल जल वाली कौन है, काशी की सत्य पर बहने वाली गंगा।
पत्नी का पोषण करने वाले कौन हैं? खेतों को संवारने वाले कृषक। और ठंड किसको व्यथित नहीं करती है? कंबल से युक्त व्यक्ति को। तो अब अनुवाद के आधार पर ही आपके उत्तर हो जाएंगे। कृष्ण कम जघान, कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण कंसम जघान। शीतल वाहिनी का, तो उत्तर हो जाएगा शीतल वाहिनी गंगा। दार पोषणतः के दार पोषणतः। और शीतम कम न बाधते, कंबलवंतम बलवंतम, यानी कंबल से युक्त बलशाली को। अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरी जायते कस्मात को हंति परिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। इसके आधार पे आपको श्लोकों के उत्तर देना है। तो पहले इसका अनुवाद समझ लेते हैं। श्लोक का अर्थ है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है? कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? हिरण को देखकर सिंह भागता है। यहाँ श्लोक में 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं। चौथे चरण में तीनों के ही उत्तर हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? यह पहला प्रश्न है। हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है? यह दूसरा प्रश्न है। कायर युद्ध में क्या करता है? यह तीसरा प्रश्न है। और पहले प्रश्न का उत्तर मृग, दूसरे का उत्तर सिंह और तीसरे का उत्तर भागना है। पहला प्रश्न आपका इस तरह से है, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी मृगात जायते, करिणाम कुलम कहा हंति, हाथियों के समूह को कौन मारता है? करिणाम कुलम सिंह हंति। और कातरह युद्धे किम कुर्यात, शक्तिहीन युद्ध में क्या करता है? तो कातरह युद्धे पलायनम कुर्यात, यानी शक्तिहीन युद्ध से भागता है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला है सर्व पश्यतु, दूरदर्शनम भद्राणी और अभद्राणी, तो ये आपका आएगा भद्राणी। आज्ञा है विचारणीय, ये पहले आपके आ चुके हैं। सहचरणानाम गुरुनाम अधमानानाम, तो ये आएगा गुरुनाम। वयम संस्कृतम, वयम शब्द के साथ में आता है पठामः। कालिदास महोत्सवस्य आयोजनम भवति, कार्तिक पूर्णिमायाम देव प्रबोधनीयाम कार्तिक कृष्ण पक्षानाम और एकादश्याम, तो यह आपका आएगा देव प्रबोधिन्याम। तो यहाँ पे जो आपकी विविध प्रश्नावली 3 थी वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी।